चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। अष्टामिका महापर्व के दिन चल रहे हैं और उसी में हम सभी लोग सम्यक दर्शन के 8 अंग, साथ ही साथ सम्यक दर्शन के 8 अंग में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनकी कहानियां बराबर जान रहे हैं। इसी में आज सम्यक दर्शन का तीसरा अंग, जिसका नाम है निर्वचिकित्सा अंग, अर्थात तीसरे नंबर का अंग। अभी तक हम 2 अंगों की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। सबसे पहले अंग की हमने चर्चा देखी थी जिसका नाम था निशंकित अंग, और दूसरे अंग की चर्चा की थी जिसका नाम था निकांक्षित अंग। एक में शंका नहीं करनी थी, एक में भय नहीं करना था, और दूसरे में किसी प्रकार की कांक्षा नहीं करनी थी। और ये तीसरे नंबर का अंग हमें कुछ बहुत सी हमें प्रेरणाएं देता है, जिसमें कह रहे हैं निर्वचिकित्सा। 2 शब्द है, नी प्लस वी चिकित्सा। वी चिकित्सा माने होता है ग्लानि, और नी अर्थात नहीं, अर्थात ग्लानि नहीं होना। वास्तव में इसी का नाम निर्वचिकित्सा नाम का अंग है। ग्लानि नहीं होना माने क्या, और वास्तव में ग्लानि नहीं होना तो किससे ग्लानि नहीं होना। वास्तव में ग्लानि का मतलब क्या, ग्लानि का मतलब बुरे भाव। बुरे भाव से मतलब क्या, कोई भी हमें कोई गंदी चीज दिखती है तो हम तुरंत आंखें बंद करने का प्रयास करते हैं। कोई बहुत गंदी बदबू आती है तो सबसे पहले हम अपनी नाक बंद करने लग जाते हैं। वास्तव में ये है कि हमें दूसरे वस्तु से ग्लानि है। कभी कभार भाव आते हैं, छी छी ये कितनी गंदी चीज है। ये जो भाव आए हैं ये बराबर ये बताता है कि हम वस्तु को राग और द्वेष के माध्यम से जज करते हैं। और जब हम वस्तु को राग और द्वेष के माध्यम से जज करते हैं तब समझना जीव के अंदर ग्लानि का भाव बराबर चलता है। एक बार कभी हम सूरज को देखें, क्या सूरज कभी किसी से भेदभाव करता है क्या? सूरज सबको एक तरीके की रोशनी ही देता है। अगर वो गोबर के ऊपर है तो भी वो उसे वैसा ही प्रकाश देगा, और अगर वो हीरे के ऊपर है तो भी उसको वो वैसा ही प्रकाश बराबर देगा। उसके प्रकाश में अंतर पड़ने वाला नहीं है, अर्थात उसकी दृष्टि राग और द्वेष के ऊपर नहीं है। लेकिन जब संसारी जीव, यूं कहूं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, किसी वस्तु से द्वेष करता है, अर्थात उसके प्रति ग्लानि का भाव रखता है और विचार करता है कि ये वस्तु मेरे से जल्दी दूर चली जाए, मेरे से नजदीक ना आए, दूर जाए। वास्तव में जब दूर जाने का भाव है, ये यूं कहूं कि वस्तु को हमने वस्तु स्थिति के हिसाब से स्वीकार नहीं किया, इसी का नाम है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमें बराबर मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वस्तु का तो स्वरूप है, वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना ये वस्तु तत्व है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग बताइए, फूल अच्छा है या फूल के कांटे ज्यादा अच्छे हैं? बताइए, फूल अच्छे या फूल के कांटे अच्छे? कोई कहेंगे कि भैया फूल अच्छे हैं, लेकिन विचार कीजिए फूल के कांटे भी अच्छे हैं। फूल के कांटे ही वास्तव में फूल की सुरक्षा कर सकते हैं। कांटे अपने में अच्छे हैं, फूल अपने में अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव बना रखा है कि फूल अच्छे हैं और कांटे तो हमें चुभन का काम करते हैं, चुभते हैं, इसीलिए वो बुरे हैं। वास्तव में वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, वस्तु ना ग्लानि करने योग्य है ना राग करने योग्य है। वस्तु तो जैसी है उसको वैसा ही हमें जानना चाहिए।
आइए इस अंग के बारे में थोड़ी और विषय वस्तु हम बराबर समझते हैं। चलते हैं आचार्य समंत भद्र देव के पास। उन्होंने श्री रत्नगण श्रावकाचार्य के अंदर 13 नंबर का छंद लिखा और उस 13 नंबर के छंद के अंदर ये सारा हमें स्वरूप निर्विचिकित्सा अंग के बारे में स्पष्ट किया। देखिए क्या लिखा। स्वभाव तो शुचौकाये रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्वचिकित्सता। क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा काय है, अगर हम संस्कृत के माध्यम से ही देखें, जो हमारा काय है वो तो स्वभाव से ही अशुचि है, अपवित्र है, लेकिन वही काय रत्नात्रय के संयोग से पवित्र हो जाता है। यूं कहूं उसमें निर्जुगुप्सा नाम का गुण प्रकट हो जाता है और इसी का नाम है निर्वचिकित्सा नाम का अंग। वास्तव में वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, वस्तु को अच्छा या बुरा हमारी मेंटेलिटी बनाती है कि ये वस्तु मेरे लिए अच्छी है और ये वस्तु मेरे लिए बुरी है। हम बात कर रहे हैं कि काय, अगर आचार्य देव की बात करें तो आचार्य देव ने लिखा कि जो हमारी काय है वो स्वभाव से ही अशुचि है, अभी अशुचि नहीं हुई है। यूं कहूं कि हम नहाकर आते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं और नहाने के 5 से 10 मिनट बाद ही धूप में जाते हैं हमें पसीने आने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में से तुरंत ही बहुत बदबू आने लग जाती है। वास्तव में वो कहाँ से आ रही है? वास्तव में इस शरीर के अंदर ही मल है। यूं कहूं कि ये 9 हर समय इस शरीर के माध्यम से 9 द्वार बहते ही रहते हैं और जब ये शरीर ही मल का घर है, मल का ही घड़ा है, तो विचार कीजिए जब ये घड़ा फूटेगा तो भी तो इसमें से मल ही निकलेगा। इसीलिए कह रहे कि जो अपना काय है वो तो स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है, वो कभी भी पवित्र होने वाला नहीं। लोग कहें कि हम गंगा जी जाएं और गंगा जी में स्नान कर कर आए तो हम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। वास्तव में वो पवित्र हो या ना हो, लेकिन गंगा जी अपवित्र जरूर बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो भी वस्तु इस शरीर के संयोग में आती है, पल भर के लिए भी इससे संयोग में आएगी, वो मलिन मल मूत्र में हो जाएगी। आदरणीय दादा ने ये एक बराबर लिखा कोट के अंदर, वो जो वस्तु पल भर भी इससे टकराएगी वो भी कैसी हो जाएगी? मलिन मल मूत्र में तुरंत हो जाएगी। क्या करें फिर? आचार्य देव हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि हम रत्नात्रय प्रकट करें। हम रत्नात्रय प्रकट करेंगे तो ये अशुचि काय भी कैसा हो जाएगा? शुचि हो जाएगा, अर्थात पवित्र हो जाएगा। कैसे पवित्र हो जाएगा? कह रहे हैं ये अंतरंग का प्रभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करते ही बाहर की जो पैकिंग है, बाहर का शरीर भी पवित्र दिखने लग जाता है। हम कभी कभार ज्वेलर्स के जाते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए। हमने एक बहुत बढ़िया सी सोने की चेन खरीदी, तो कैसे देता है वो सोने की चेन? हमें हाथ में दे देता है क्या? हाथ में देता है? नहीं, एक बहुत बढ़िया सी पैकिंग में देगा, एक बहुत बड़ी सी डिब्बे में हमें बंद करके देगा, एक बहुत बढ़िया सा हमें पाउच देगा, हमें कुछ रिगार्ड्स भी बराबर देगा कि आप हमारी शॉप पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। अब विचार कीजिए, जो कार्ड दिया है, जो उसने हमें थैला दिया है, जिस डिब्बी में उसने हमें वो सोने का नेकलेस रख के दिया है, क्या उस डिब्बी की कोई वर्थ है वास्तव में? अगर उसमें से सोने की चेन हटा दी जाए तो नहीं। उसके अंदर सोने की चेन रखी है तो उस डिब्बी का भी मूल्य बढ़ जाता है, उस जो डब्बा है उसका भी मूल्य बढ़ जाता है। वास्तव में देखा जाए उसमें से वो हटा दीजिए तो उसका कोई मूल्य नहीं है, वो निर्मूल्य वस्तु है, वास्तव में बेकार वस्तु है वास्तव में। लेकिन किसी के संयोग से वो वस्तु को भी अपनी पूरी असली इमेज बराबर मिल जाती है। सीधी सी बात है, हम छोटी सी रिंग लेंगे तो उसकी पैकेजिंग अलग होगी उसकी बराबर, और उसी में हम थोड़ा गोल्ड और बढ़वाएंगे, उसी में डायमंड थोड़े और बढ़वाएंगे तो उसकी पैकेजिंग अलग होगी। हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे तो उसकी पैकिंग अलग होगी। हम कह रहे हैं कि हमारी जो बाहर की पैकिंग है वो ये शरीर, अगर इसको शुचि बनाना है, इसको पवित्र बनाना है तो भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 की प्राप्ति करते ही अशुचि देह भी पवित्र हमें लगने लग जाती है। देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं, क्या लिखा। यह मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। इसीलिए
व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नात्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्वचिकित्सा नाम का अंग है। वास्तव में हम सबकी जो ये बाहर की चमड़ी है, ये सबकी अलग अलग है, लेकिन अंतरंग की आत्मा देखी जाए तो सबकी समान ही है। बाहर में हमें इतना भेद क्यों दिखाई देता है? कई बार हम देखें, हम सब लोगों की हाइट अलग है, हम सब लोगों के पास आंखें दो हैं, नाक एक है, कान दो है, मुंह एक है, उसके बावजूद भी सबकी शक्ल अलग अलग क्यों है? विचार कीजिए, कोई ना कोई कारण तो है। वास्तव में इसके पीछे है हमारे कर्म सिद्धांत। लेकिन अगर अपनी अंतरंग की आत्मा को देखी जाए तो जो निगोदिया की जीव की आत्मा है ऐसी ही मेरी आत्मा है, और जैसी मेरी आत्मा है ऐसे ही सिद्ध भगवान की आत्मा है। हम कह रहे हैं उस आत्मा में से ही रत्नात्रय प्रकट करेंगे तो ये असुचि देह भी पवित्र हमारा बन जाएगा। ये तो अगर बात की जाए तो ये व्यवहार पक्ष को हमें देखने में ये बातें बढ़िया लगती हैं। अगर थोड़ा निश्चय पक्ष के हिसाब से बात किया जाए, निश्चय न की अपेक्षा से बात किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव ही निर्व चिकित्सा रूप है। स्वभाव ही निर्व चिकित्सा रूप कैसे है? अर्थात हमारी आत्मा में किसी भी प्रकार की मलिनता है ही नहीं। जब हमारे स्वभाव में किसी प्रकार की मलिनता है ही नहीं तो हम तो स्वभाव से ही निर्व चिकित्सा अंग के धारी हैं। स्वभाव की अपेक्षा बात चल रही है। अगर निश्चय की अपेक्षा बात किया जाए, उस निश्चय को प्राप्त किया जाए, तो हमारी आत्मा तो बिल्कुल कैसी है? परम पवित्र ही है, कभी आज तक मलिन हुई नहीं। आत्मा का एक एक धर्म, आत्मा का एक एक गुण हमेशा स्वभाव रूप परिणमन ही करता है, कभी विभाव रूप परिणमन किया ही नहीं। हम पूजन की पंक्तियों में कहते हैं कि ये जो कर्म है ये वास्तव में कहाँ उत्पन्न होते हैं। पूजन की पंक्ति आती है, कहा जाता है ये कर्म चैतन्य सदन के आंगन में। कहा कहाँ जन्म लेते हैं कर्म? चैतन्य सदन के आंगन में। आंगन में जन्म लेते हैं, चैतन्य सदन में जन्म नहीं लेते। पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे। तो पहले क्या होता था कि घर तो बाद में शुरू होता था, पहले बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। तो जो एरिया है वास्तव में वो घर नहीं है, घर तो बाद में शुरू होगा। हम कह रहे हैं चैतन्य सदन के आंगन में। वो कर्म उत्पन्न कहाँ हुए हैं? चैतन्य सदन में नहीं हुए, अपनी आत्मा में नहीं हुए, चैतन्य सदन के आंगन में हुए हैं, अर्थात बाहर हुए हैं। और जो बाहर है वो मैं नहीं हूं। अगर कोई ग्लानि बाहर दिखती भी है तो वो ग्लानि जड़ में है, मेरे स्वभाव में नहीं है। अर्थात स्वभाव तो कैसा है? स्वभाव तो निर्लिप्त है, कभी भी किसी से लिप्त होता ही नहीं है। इस निर्लिप्त स्वभाव की ही जो दृष्टि करता है वास्तव में उसको निश्चय से निर्व चिकित्सा अंग प्रकट हो जाता है। आइए कहानी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कहानी है हमारी निर्व चिकित्सा अंग एवं उद्यायन राजा के बारे में। कौन थे उद्यायन राजा, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कहानी के मुख्य पात्र की चर्चा करते हैं। कौन है कहानी के मुख्य पात्र? कहानी के मुख्य पात्र राजा और रानी। राजा है राजा उद्यायन और रानी का नाम है प्रभावती। कहाँ के हैं? कच्छ राज्य में राजा उद्यायन अपना अच्छा खासा राज्य किया करते थे। राज्य किया करते थे इसका मतलब ये नहीं कि धर्म की रुचि नहीं थी। जितने वो राज्य में लीन रहा करते थे उससे कई गुना ज्यादा अपने धार्मिक कार्यों में लीन रहा करते थे। धर्म आराधना किया करते थे, पूजन आराधना किया करते थे, मुनिराजों को आहार देने का काम किया करते थे, समय समय पर दिन दिन हमेशा सामायिक बराबर किया करते थे। यूं कहूं कि धर्म ध्यान में भी अपना अधिक से अधिक समय बिताते थे। जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, और अपन के जैसे जैसे हम भगवान बनना चाहते हैं ऐसे ही इनका लक्ष्य भी बराबर भगवान बनना ही था। आगे देखते हैं कि राजा उद्यायन भगवान बने या नहीं बने। मुनिराजों को हर समय आहार देने का कार्य, मुनिराजों के साथ बराबर रहना, ऐसा ही उनके साथ कार्य हर समय चला करता था। हम देखते हैं कि जब कोई इतना धर्म की रुचि रखने वाला जीव होता है तो उसकी चर्चाएं स्वर्गों में भी प्रारंभ हो जाती है। तो स्वर्गों में जो इंद्र सभा लगी हुई थी उस इंद्र सभा में बैठ के ही सारी चर्चा बराबर हो रही थी, और सारे लोग इंद्र सभा में सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे, और सम्यक दर्शन के अंदर भी निर्व चिकित्सा अंग की बात कर रहे थे, और निर्व चिकित्सा अंग में भी राजा उद्यायन की प्रशंसा कर रहे थे कि अगर निर्व चिकित्सा अंग हो तो राजा उद्यायन जैसा हो, निर्व चिकित्सा अंग हो तो राजा उद्यायन जैसा हो।
सबको लगा कि ऐसा राजा उदयन ऐसे कौन से अंग के धारी हैं जो इतनी तारीफ इंद्र महाराज भी इनकी कर रहे हैं। तो वहीं पर उस इंद्र सभा में एक वासव नाम का देव भी विराजमान था। उस वासव नाम के देव ने विचार किया कि आइए एक काम करते हैं, भूमि स्थल पे चलते हैं और राजा उदयन की परीक्षा करके आते हैं। जैसे हमें पता ही है कि देवों में एक रिद्धि होती है, वैक्रियक शरीर के पास, उनके पास ऐसा शरीर होता है जिसके माध्यम से वो दूसरा रूप भी धारण कर सकते हैं, अपने शरीर को अनेक रूप भी बना सकते हैं। तो उस वासव नाम के देव ने मुनिराज का स्वरूप धारण किया, या यूं कहूं माया से मायावी मुनिराज बन के भूमि स्थल पर गया और राजा उदयन की नगरी में आहार लेने के लिए पहुंचा। आहार लेने के लिए बराबर पहुंचा तो, लेकिन अपने शरीर को इतना मलिन बना लिया, अपने शरीर, क्योंकि वैक्रियक शरीर है, वैक्रिय शरीर के माध्यम से कैसा भी शरीर का निर्माण कर सकते हैं, तो अपने शरीर में अनेक रोग उत्पन्न कर लिए, कोढ़ रोग लिया है, साथ ही साथ इतनी बदबू, इतनी मलिनता उनके शरीर से नजर आ रही थी कि जैसे जैसे वो राजा के राजमहल की तरफ आहार के लिए बढ़ते जा रहे थे, बीच बीच में जितने साधर्मी उनको मिल रहे थे वो उनके नजदीक आने के बदले में दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। उनकी मलिनता लोगों से देखी नहीं जा रही थी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कभी कभार स्कूल से आया करते थे तो स्कूल में बस में बैठकर आते थे, तो कभी कभार बाई चांस किसी मुनिराज का विहार हो रहा होता था, तो देखने में आता था जो जैन बच्चे नहीं है वो कहा करते थे, अरे तुम्हारे मुनिराज कैसे से हैं, नग्न रहते हैं, कभी नहाते नहीं हैं, कभी भी दंत धोवन नहीं करते हैं, इनमें से तो कितनी बदबू आती है। अब वास्तव में उन अजैनियों को हम क्या समझाएं कि रत्नात्रय के माध्यम से उनका अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए अगर हमें महिमा किसी की जाननी चाहिए तो किसकी जाननी चाहिए, अपने स्वभाव की, क्योंकि उसी स्वभाव के आधार से रत्नात्रय धर्म हमारे अंतरंग में प्रकट होता है। तो वासव नाम का देव नीचे बराबर माया से नीचे आहार लेने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही राजा को पता लगता है, राजा उदयन को, कि महाराज हमारे नगरी में पधारे हैं, वे सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ आहार देने के लिए पहुंचते हैं। बाकी लोग तो अपना मुंह छुपा के, अपनी नाक सिकोड़ के मुनिराज से दूर जा रहे थे, लेकिन राजा उदयन और रानी प्रभावती की ऐसी धर्म निष्ठा देखते हुए वे उनको आहार बराबर दे रहे थे। आहार दे रहे थे क्योंकि वो तो मायावी था, माया से ऐसा रूप बनाकर आया था, परीक्षा करने आया था। तो जैसे ही वे आहार दे रहे थे, आहार देने के तत्काल बाद ही उस मायावी मुनिराज ने, वासन देव ने बराबर वामन कर दिया, अर्थात उल्टी कर दी, जितनी अंतरंग की मलिनता थी सारी बाहर निकाल दी। वास्तव में वो वॉमिटिंग की किसी को अगर हो जाए तो उसी का मन बेकार होने लग जाता है, और जिसने देख ली उसके भाव बिगड़ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि राजा उदयन के ऊपर उन मुनिराज ने वमन कर दिया सारा का सारा। जब वे उस वमन को नीचे साफ कर रहे थे, उसके बाद भी परीक्षा करने हेतु उन्होंने अंतरंग से और वमन निकाला और वॉमिटिंग कर दी, और सारी की सारी जो उल्टी थी वो राजा उदयन और रानी प्रभावती के ऊपर जा गिरी। बाकी लोग ये देख के कि अरे कितनी ग्लानि आ रही है, कितने गंदे हैं मुनिराज, मुनिराज के शरीर से कितनी बदबू आ रही है, बाकी सब लोग दूर भाग गए। लेकिन अगर कोई उनके साथ था तो वो थे राजा उदयन और रानी प्रभावती। वे अंतरंग अंतरंग में ये विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण हम मुनिराज को सम्यक प्रकार से आहार नहीं दे पाए। क्या हम ही वो कारण है, हम ही मुनिराज के आहार में हम अंतराय बन गए हैं? क्या कारण है? हो सकता है हमने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसके माध्यम से मुनिराज को सम्यक प्रकार से आहार नहीं मिल पा रहा। वो मुनिराज जो सम्यक प्रकार से आराधना करते हैं, जो 28 मूल गुणों का अखंड पालन करते हैं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा का स्व संवेदन करते हैं, दिन में 1 बार भोजन ग्रहण करते हैं, 1 बार भी कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं मिले तो वर्षों वर्षों तक भी बिना आहार के रहते हैं। विचार कीजिए, ऐसे मुनिराज के साथ वमन हो गया। हो सकता है हमारे आहार में कोई दोष हो, हमने ही सम्यक प्रकार से आहार की विधि उन्हें प्रस्तुत नहीं की हो। अंतरंग में राजा उदयन अंतरंग में खेद खीन हो रहा था कि मैं मुनिराज को निरंतराय आहार नहीं करा पाया, लेकिन उसकी ऐसी धर्म निष्ठा देख के तुरंत ही जो वासन देव थे, जो मुनिराज का वेश धारण कर कर आए थे, वो वहां से एकदम छूमंतर गायब हो गए।
और तुरंत अपना असली वेश धारण कर आए। वो बराबर अपने असली रूप में, देव के रूप में वहां पे प्रस्तुत हुए। और उन्होंने जितनी सारी घटना थी जो ऊपर देवलोक के अंदर बराबर हुई थी, कि कैसी कैसी चर्चा हुई, इंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की थी। मैं आपकी प्रशंसा जानने के लिए चेक करने आया था कि वास्तव में आप इतने सटीक हो भी या नहीं हो। विचार कीजिए, ऐसी परीक्षा तो यहाँ पर देव ले रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन हमारी परीक्षा हर समय लेता है। वास्तव में कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनका रिजल्ट बाद में आता है। स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं तो पहले पेपर लिखते हैं, फिर हमारा रिजल्ट आता है। लेकिन वास्तव में जीवन ऐसा एक परीक्षा है जिसके अंदर रिजल्ट पहले आता है और हमें परीक्षा बाद में करने को मिलती है कि हमने ऐसा क्या किया था। इसीलिए हमें अपनी लाइफ के अंदर भी प्रथमा नियोग की कहानियों के माध्यम से ये सीखना चाहिए कि हमें हर मोड़ पे सटीक रहना चाहिए, हमें हर मोड़ पे सावधान रहना चाहिए, हमें हर मोड़ पे तैयार रहना चाहिए। विचार कीजिए, पुण्य के उदय में तो सभी जीव धर्म कर लेते हैं, ठीक है, पुण्य का उदय है, अभी हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, कोई हमें आवाज लगाने वाला नहीं है, हमारे पास कोई सर पे बर्डन नहीं है। लेकिन वास्तव में परीक्षा की घड़ियां तो तब आती हैं जब पाप का उदय आता है, और उस पाप के उदय में भी जीव धर्म मार्ग को नहीं छोड़ता। साथ ही साथ मुझे एक और कहानी याद आती है, हमने पद्म पुराण भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। पद्म पुराण माने राम के ऊपर चरित्र। तो उसके अंदर विचार कीजिए, सीता जी को जब वन में छोड़ दिया गया तो सीता जी का पाप का उदय तो आया था, लेकिन उन्होंने राम जी को यही उपदेश दिया कि आपने जिस प्रकार मुझे छोड़ दिया, आप धर्म को मत छोड़ो। सोचो कितना बड़ा संदेश दिया गया कि सीता जी के पाप का उदय, कि उनको राजमहल छोड़ के जंगल में जाना पड़ रहा है, जिस समय उन्होंने गर्भ धारण कर रखा है, उसके बावजूद भी वे सामने से अपने प्रभु को यही उपदेश दे रही हैं, जिस प्रकार आपने मुझे छोड़ दिया, आप धर्म को मत छोड़ना। ऐसी बहुत स्थितियां आती हैं, ऐसी बहुत परिस्थितियां आती हैं जिसके अंदर जीव सबसे पहले धर्म छोड़ता है। मैं कहूं, अगर आप लोग, जितने लोग सुन रहे हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। लेकिन विचार कीजिए, अगर हमें कोई अर्जेंट काम आ जाए तो सबसे पहले हम किस काम को स्किप करेंगे? बताइए, किस काम को सबसे पहले हम स्किप करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे धर्म को, कि धर्म तो हम भैया बाद में कर लेंगे। अगर हमें जल्दी जल्दी ऑफिस जाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? भैया मंदिर तो बाद में हुआएंगे, लेकिन पहले ऑफिस जाना है। वास्तव में अगर सबसे पहले कोई हम चीज छोड़ते हैं तो धर्म है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वही धर्म हमारा सत्कार करने वाला है, वही धर्म हमारे साथ आगामी पीढ़ी में जाने वाला है। यूं कहूं, अगले भव में भी अगर कोई ज्ञान जाएगा, अगर कोई क्रिया, अगर कोई धर्म जाएगा, तो जैन धर्म के संस्कार हैं। इसीलिए हमें प्रथमा नियोग की कहानियों के माध्यम से ये सारी परिस्थिति हमें सीखनी चाहिए। तो जैसे ही राजा उदयन को सारी घटना पता लगी, तो राजा उदयन ने उस देव को बहुत सुंदर उपदेश दिया, जिस उपदेश में उन्होंने कहा कि हे देव, यह मनुष्य शरीर तो स्वभाव से ही मलिन है और रोगों का घर है। यह अचेतन शरीर मलिन तो भी उससे आत्मा का क्या? धर्मी का आत्मा तो सम्यक्वादी पवित्र गुणों से ही शोभित होता है। शरीर की मलिनता देखकर धर्मात्मा के गुणों के प्रति जो ग्लानि करते हैं, उन्हें आत्मा की दृष्टि नहीं होती, परंतु देह की दृष्टि होती है। यूं कहूं कि उनको, गुरुदेव श्री की भाषा में कहा जाए कि उनको पर्याय की दृष्टि होती है, उनको द्रव्य की दृष्टि नहीं होती। हम बाहर में मात्र पर्याय की दृष्टि करेंगे तो हम कभी भी द्रव्य स्वभाव के नजदीक नहीं पहुंच सकते। द्रव्य स्वभाव के नजदीक पहुंचना है तो हमें द्रव्य की ओर बराबर देखना चाहिए। हम भक्ति में गाते हैं कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहते हैं कि जैसे अरहंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय से हैं, वैसे ही मेरी आत्मा भी द्रव्य गुण पर्याय से है और मेरे मोह का नाश हो। वास्तव में जब तक हम अपने आप को स्वभाव से, द्रव्य से नहीं देखेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। एक कहा जाता है कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये जितनी हमें बाहर में अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, हम लोग मंदिर में इन 5 परमेष्टियों को पूजने जाते हैं, लेकिन एक बार उन 5 परमेष्टियों से पूछो कि वो किनको पूजते हैं। किनको पूजते हैं? वो अपनी आत्मा को पूजते हैं। जब 5 परमेष्टि भी अपनी आत्मा को पूजते हैं, तो बताइए हम अपनी आत्मा को क्यों ना पूजें, हम अपनी आत्मा का दर्शन क्यों ना करें?
वास्तव में जब तक हम अपनी आत्मा का दर्शन नहीं करेंगे, हम अपने अंतरंग गुणों से किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं करेंगे, तब तक हमें निर्चिकित्सा अंग प्रकट होने वाला नहीं है। जैसे ही जैसे राजा उदयन अपने तप में लीन होते गए, वे मुनिराज बने और मुनिराज बन के उन्होंने उसी भव से मोक्ष को प्राप्त किया। साथ ही साथ उनकी रानी भी पीछे नहीं थी, रानी ने भी साथ ही साथ अपना धर्म अंगीकार किया, अर्जिका बनी बराबर, और उसके बाद स्वर्ग में जाकर वे भी स्थित हो गई। अर्थात धर्म का वास्तव में यही फल है, जो धर्म करता है वास्तव में उसे मोक्ष मिलता है। और देखा जाए तो भाषा है मात्र कि धर्म करना है, धर्म किया नहीं जाता, धर्म तो वास्तव में होता है। वास्तव में सहजता का नाम जो मोक्ष है उसका कुछ नहीं है, पुरुषार्थ वास्तव में, वो पुरुषार्थ भी वास्तव में सहज साध्य है। विषय और कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। अगर मैं व्यवहार से निर्चिकित्सा अंग की व्याख्या हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बाहरी पदार्थों से किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं करना। ज्ञानी जनों का शरीर देख के, ज्ञानी जीवों के शरीर पे अगर कोई मलिनता भी लगी है तो उस मलिनता को गौण करके उनके अंतरंग गुणों से उनकी महानता समझना, ये व्यवहार से निर्चिकित्सा अंग देख सकते हैं। और निश्चय से निर्चिकित्सा अंग को अगर देखना है तो अपने किसी भी गुण से किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं करना। और देखा जाए तो अपने गुणों के अंदर ग्लानि नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपने अपने हर गुण के पास एक सुरक्षा कवच है, ये यूं कहूं सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी है निर्चिकित्सा अंग की, कि वो कभी भी मलिन होने वाला नहीं है। जब हमारा एक भी गुण मलिन होगा ही नहीं तो हमारी दृष्टि हमारी गुणों पे मलिन जाएगी ही नहीं। जब मलिन है ही नहीं तो मलिन दिखेंगे क्यों। वास्तव में अपने गुणों को निर्लिप्त देखें, मलिनता से रहित देखें, मलिनता से रहित हैं मात्र मलिनता से रहित देखें। और वास्तव में हम भी राजा उदयन जैसे, राजा उदयन ने पुरुषार्थ करके वे मोक्ष गए, हम भी राजा उदयन जैसा पुरुषार्थ करके हम भी मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी की बात को मैं यहाँ पर पूर्ण करता हूं निर्चिकित्सा अंग एवं राजा उदयन की कहानी के माध्यम से। जय। हाँ जय जिनेन्द्र, अगर वो आप एक बार फिर दिखा सकते हैं समय सार में वो निश्चय नहीं से निर्विचिकित्सा का। समय सार तो में भी हम बराबर देख लेते हैं जी, एक सेकेंड। आपको दिखाई दे रहा है बराबर? हाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा, जो चेत्यता, सबसे ऊपर की पंक्ति में, जो चेत्यता आत्मा सभी धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं रखता अर्थात ग्लानि नहीं रखता, उसको निर्विचिकित्सा अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। यहाँ पर फोकस करना सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति अर्थात कौन से सभी धर्म? सभी धर्म हम बाहर के वस्तु धर्म भी देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के धर्म की बात करें, हम अपनी आत्मा के गुणों की बात करें तो अपनी आत्मा के गुणों के प्रति किसी भी प्रकार का जुगुप्सा का भाव नहीं होना, ग्लानि का भाव नहीं होना, इसी का नाम निश्चय से हम निर्चिकित्सा अंग बराबर देख सकते हैं। अर्थात अपने से, अपने स्वभाव से किसी प्रकार ग्लानि नहीं करना। एक तो हमने व्यवहार से बात की कि बाहर के शरीर से ग्लानि नहीं करना, और एक है अपने स्वभाव से किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करना। अपना स्वभाव ही निर्चिकित्सा अंग का धारी है, उस स्वभाव की दृष्टि करना, तो पर्याय में भी हमें निर्चिकित्सा अंग प्रकट होगा। ऐसी बात यहाँ पे हमें समझनी चाहिए। और विशेष जानना हो तो इसकी टीका के अंदर भी बहुत भाव खोला गया है, उसके अगर सरलार्थ देखे तो और भी भाव खोला गया है। और जानना हो तो हम समय सार अनुशीलन के पास जा सकते हैं। समय सार अनुशीलन के अंदर भी इसका विशेष भाव आदरणीय दादा ने विशेष रूप से यहाँ पर खोला है। विशेष रुचि वाले जीवों को वहां से जानना चाहिए। चलिए अभी की बात को हम अभी पूर्ण करते हैं।